guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो के लिए बहुत कमेंट भी आ रहे थे और हम लोग ने मतलब हमने मौलाना जी की वीडियोस देखी थी, उसमें ही हमने कुछ कुछ पार्ट देखा है, कुछ कुछ मतलब बीच बीच की स्टोरी हमें पता है, बट कभी भी हमने पूरी स्टोरी नहीं देखी. और गाइज आज हम उस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका बहुत बहुत टाइम से आप लोग भी वेट कर रहे थे और हम भी बहुत कर रहे थे कि वो है क्या, स्टोरी क्या है वो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस है. मतलब सबको उसके बारे में पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को पता भी है. एंड उनमें जो इमाम हुसैन है उन्हें कौन नहीं जानता. हाँ, सब जानते हैं बट वो स्टोरी नहीं पता. हाँ. सो गाइस पहले तो टाइटल बता देते हैं. तो इसका टाइटल है करबला का फुल वाक्या. एंड गाइज देखते हैं ये पूरा वाक्या कैसा होता है, और हमें पता है कि काफी इमोशनल होने वाला है. सो वीडियो देखते हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से. ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है. लेकिन अफसोस अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है. ऐ लोगो, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ. क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है. बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है. इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे. इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया. मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी. वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो. ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा. और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो. इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए. ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो. बस लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला. तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली. ज़मीं पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी. इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई. इमाम हुसैन शेर की तरह फौजे यजीद से लड़ रहे हैं. इतने में आवाज़े गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह
تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنی تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سینگ سے زمین پہ آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے، سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سنا پہ بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی نہ اتری، وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنی میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا
मुस्तफा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। सो गाइस वीडियो बहुत 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 ज़्यादा मतलब जो स्टोरी थी, जो पूरा वाकया था, मतलब मुझे सच में गूज बम्स आ रहे थे। मैंने इतना नहीं सोचा था कि उनके साथ मतलब इतना हुआ था, इतना ज़्यादा कोई कैसे किसी के साथ कर सकता है, मैं ये नहीं सोच सकती। इवन जब वो बोल रहे थे, जब स्टार्टिंग में उनको, जब इतने सारे लोग एक इंसान पे मतलब एक इंसान को मार रहे थे, वही बहुत अजीब था, वही बहुत दर्दनाक था। बट बाद में भी जो उन्होंने बताया कि उनके हाथ में एक रिंग थी और वो निकल नहीं रही थी, तो उस रिंग को निकालने उन्होंने मतलब उनकी उंगली कट कर दी। फिर उसके बाद वो जो करबला का पूरा जो मैदान था वहां पे उनको मतलब ले जाया गया, एंड देन फिर उसके ऊपर घोड़े गए एंड उनकी पूरी हड्डियां मतलब कोई बहुत मतलब कोई सोच भी नहीं सकता यार। किसी को हम ऐसे अगर बताएंगे भी ना तो वो भी इतना ज्यादा मतलब सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो पूरा वाकया था इसमें उनके साथ बहुत बहुत गलत हुआ और बहुत ज्यादा पेनफुल था वो। हम जब सुन रहे थे हम भी बहुत इमोशनल हो रहे थे और क्योंकि बहुत मतलब ये स्टोरी ऐसी थी, मतलब इमाम हुसैन की हमने स्टोरी डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर देखी हुई है, एंड वो जब हमने देखी थी वो भी मतलब वो क्योंकि करबला की थी, वो भी इतनी ज्यादा इमोशनल थी, उसमें इतना स्टार्टिंग का बताया था, उन्होंने स्टार्टिंग का बता रखा था। और फिर उनके जैसे इस वीडियो में भी दिखा रहे थे, उन्होंने खुद अपने बेटे की मतलब वो कब्र आई थिंक बनाई थी। मतलब बहुत सारी मतलब बहुत वो भी बहुत सारी बहुत गलत चीजें थी साथ में। फिर ये बहुत मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें कि स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत पेनफुल थी, बहुत ज्यादा। एंड खासकर मेहरबान अली की जो वीडियो है हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे, फर्स्ट टाइम हमने देखा, ये हमें कमेंट के थ्रू ही पता चला है कि हमें इस पे रिएक्शन देना है। एंड इनके काफी सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इनकी वीडियो पे रिएक्ट करो, एंड अब पता चल रहा है वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वीडियो में बताया है ना, एक एक चीज को फील करके मतलब ऐसा लग रहा था उनके सामने वो चीज चल रही है एंड तब वो बोल रहे हैं, और हम खुद हम इस वीडियो में इतना ज्यादा घुस गए थे, हमें प्रॉपर, क्योंकि जो मतलब, तरीका था ना इनका बताने का वो बहुत अच्छा था, मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारे सामने मतलब कोई सुना रहा है। हम सच में हमें याद ही नहीं रहा हम कोई रिएक्शन वीडियो है या हमारे आगे कुछ कैमरा है, हम सब भूल गए थे, हम इतने ज्यादा मतलब खो गए थे वीडियो में। वीडियो जो थी सच में ऐसा, जो हिस्ट्री थी इस चीज की वो आज हमें उसके बारे में पता चला है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब पता चला लोग करबला का नाम भी क्यों इतना लेते हैं कि मतलब करबला में क्या हुआ था, ये अब हमें पता चला। बट गाइज वीडियो बहुत बहुत ज्यादा बहुत इन्फॉर्मेटिव थी हमारे लिए, क्योंकि हमने करबला के बारे में कभी भी नहीं सुना था और ये हमने पहली बार सुना है। बट गाइज मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब इनके साथ ऐसा किया क्यों गया, या फिर मुझे वो बोल रहे थे आई थिंक वीडियो में यजीद क्योंकि उन्हें बहुत दौलत देगा, इसलिए उन्होंने यही मैं भी बोलने वाली थी कि बस यही रीजन था खाली। बट अगर यही रीजन था तो कोई कैसे फिर भी कोई मैं वही सोच रही दौलत के लिए इतना कैसे कर सकता है, इतना ज्यादा कैसे कर सकता है, मेरे को वही नहीं समझ। फिर इंसान भी नहीं लगते, फिर कोई ऐसा कैसे कोई कर सकता। और गाइज मतलब बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल था ये पूरा, बहुत ज्यादा मतलब जो सीन्स थे वो भी अगर हम सोचें जैसे इन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ बहुत ज्यादा पेनफुल था। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।